अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं वो तो पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया में जन्म लेने के बाद जो कुछ भी मिलता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी संपत्ति सत्ता समूह सामर्थ्य, ये तो छोड़ना है। और इसीलिए इसके लिए आए हैं, वो तो सब देखते हैं। अगर इसीलिए आए होते तो हम नहीं जा सकते थे, इसीलिए तो नहीं गए। तो आए किसके लिए? संबंध भी छोड़ना है, संपत्ति भी छोड़नी है, सत्ता भी छोड़ना है, साधन भी छोड़ना है और शरीर भी। तो आए किसके लिए? छोड़ने के लिए नहीं, किसके लिए आए? मगर लोग तो आए नहीं। अब आए किसके लिए? इस दुनिया में हमने जन्म लिया क्या पाने के लिए? पाने का मतलब जो आप साथ में ले जाओगे वो पाया है। यहाँ मिला, यहाँ छोड़ के गए, वो पाया कहीं हो गई पाया। तो हमारा मनुष्य का हमने जन्म लिया क्या पाने के लिए हमने जन्म, और क्या पाकर जाएंगे ये तो समझना पड़ेगा। क्या पाने के लिए है? मोक्ष पाने के लिए तो पाया तो नहीं। जो भी गए वो पाके गए मोक्ष। हमारे पहले जो चले गए मोक्ष पाके गए, बोलते नहीं। आपके परिवार में सब मोक्ष पाके गए, आप कहते हैं जीवन उसके लिए मिला, ऐसे नहीं मिलाने वाला नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो पाने के लिए आए हैं वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए ना। तो ये तो है, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर हमारा उद्देश्य मुक्ति पाना है तो जीवन में फोकस कहाँ होना चाहिए? मुक्ति पर। मगर हमारा फोकस तो वहां नहीं है। हमारा फोकस है संबंध के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, साधन के ऊपर, सत्ता के ऊपर और शरीर के ऊपर। वो तो छोड़ना है, बराबर क्या नहीं? अगर हमने दुकान बनाई है तो किसके लिए बनाई है? प्रॉफिट के लिए। तो हमारा ध्यान रहेगा जब कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है नहीं देखेंगे। तो अगर हमारे उद्देश्य मुक्ति है तो क्या हम हर समय देखते हैं कि हम मुक्ति के मार्ग में कितने आगे बढ़े? अब तो मतलब भी क्या है, सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी है, समझ में आने के लिए। यही तो बात है। जीवन किसके लिए? वही मान, और जिसके लिए मेहनत करते हैं उसको तो छोड़ना है, बराबर के नहीं? जिस परिवार के लिए मेहनत करते हैं वो परिवार को तो छोड़ देना है। जिस संपत्ति के लिए मेहनत करते हैं संपत्ति भी छोड़नी है। जिस सत्ता के लिए मेहनत करते हैं सत्ता भी छोड़नी है। जिस साधनों के लिए मेहनत करते हैं साधन भी छोड़ना है। और जिस शरीर के लिए मेहनत करते हैं शरीर भी छोड़ना। तो फिर पाया क्या? यही तो अज्ञानता है। कई अवतारों से हम जन्म बढ़ के ऐसे ही चक्कर काटते, पाप पुण्य करके जाने पाप पुण्य हो ही जाता है, कर्म बन जाता है और जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। इसमें मुक्ति तो आती ही नहीं कोई जगह। किताब में पढ़ते हैं, कान से सुनते हैं, मगर जागृति नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं आपका जागृति ही आपका जीवन है। जागृति कब है?
वो आपका जीवन है। अगर आपकी जागृति संसार में है तो आपका जीवन संसार में है, फिर नया संसार मिलेगा, फिर नया संसार मिलेगा, और ये जन्म मरण का चक्कर जान। तो जागृति कहाँ रहती है वो इम्पोर्टेंट है। इतनी सारी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती और माला गिनते हैं, मगर क्रिया तो करते हैं, मगर जागृति कहाँ रहती है? संसार में। तो फिर फायदा क्या होगा? समझ में आया? अवतारों से भी चलता है, एक अवतार की बात नहीं। तीर्थंकर भगवान के समय में भी हम थे, उनकी बातों को भी हमने सुना, मगर समझने की या तो उसको अनुसरण करने का प्रयास भी नहीं किया। फिर भगवान क्या करेंगे? बात ये हमको ये जीवन की गंभीरता जो वो समझ में नहीं आई। हर दिन हम अपनी इच्छा है या नहीं, हम हर रोज एक एक तारीख खत्म होती है, हम अपने आप मर रहे हैं, और वो दिन दोबारा लाइफ में नहीं आता। हम हर रोज मर रहे हैं, मगर जागृति नहीं। हम एक दिन नहीं मरते, हर रोज मरते। हर रोज हमारा आयुष्य कर्म खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। लास्ट में मरने का मतलब आयुष्य कर्म संपूर्ण खत्म हो गया, मगर खत्म तो हो रहा है, और जो खत्म हो गया वो दोबारा नहीं रहेगा। तो जानने की हमको जरूरत है। लाइफ तो चला जाना है, और ये शरीर के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। जब शरीर नहीं आएगा और क्या आएगा? समझ में आएगा? तो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए सोचो, क्योंकि नहीं सोचोगे तो भी आत्मा ही साथ में आएगा। बोलते नहीं सही, नहीं सोचोगे तो भी आएगा, और इसके लिए सोचोगे तो भी नहीं आएगा। और ये संबंध भी साथ में, ये संपत्ति भी साथ में नहीं है, तो क्या मतलब है? मोह है, मोह। ऐसा नहीं कहते कि व्यवहार नहीं करो, मन वचन काया में जो व्यवहार हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा। हमारा ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग, जिसको दृष्टि कहते हैं, वो व्यवहार में लगाए या आत्मा में लगाए। मैं ज्ञान दर्शन की बात करता हूँ, मन वचन काया की बात नहीं करता हूँ। मन वचन काया तो कर्मों की भुगतान का साधन है, वो तो उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से तुम्हारा कर्म है। मगर ज्ञान दर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान दर्शन तुम्हारा पुरुषार्थ है। आज के ज्ञान दर्शन का उपयोग उसी से ही पुरुषार्थ होगा, और उसी का ही कुदरत क्या देंगे? फल देंगे, नेक्स्ट फल। ज्ञान दर्शन का मन वचन काया का उपयोग का फल नहीं है, क्योंकि मन वचन काया खुद ही फल है, कर्मों का फल है, फल का फल नहीं आएगा। मगर तुम ज्ञान दर्शन जो बीज लगा, इसका फल आएगा। जब भी इस जन्म में पिछले जन्मों का कर्म का फल, हाँ, तो ये तो फल है। सबसे पहला जन्म हुआ वो किस कर्म अनुसार चला? सबसे पहला जन्म कुदरत स्वयं देते, लाइफ भी देते और बुद्धि भी देते। पहला जन्म, पहला मनुष्य। समझ में आया? वो कुदरत नहीं दिया है, कुदरत ने दिया और बुद्धि भी दिया, अभी उपयोग तो आपको करना है। समझ में आया? पहले जन्म में तो दुख सुख कर्म फल आए, वो कैसे आए? पहले जन्मों में सुख दुख नहीं आते, पहले जन्म में सामान्य जीवन होता है, क्योंकि बुद्धि अभी पाई है, अभी कर्म बनाया नहीं है। जो कर्म बनेगा इसका फल
नेक्स्ट बर्थ में आएगा। अभी पहला बर्थ तो आपको सामान्य रहेगा, नॉर्मल। तो गीता में तो कृष्ण कहते हैं ना, कर्ण करावण हमारा सब नहीं। तो वो बुद्धि में तो उसने ही दी है ना। मतलब करने कराने वाला मैं हूँ, मतलब आत्मा की हाजिरी में होता है, आत्मा खुद करता नहीं है। मैं का मतलब आत्मा, मैं का मतलब कृष्ण नहीं। वो बुद्धि भी तो ईश्वर ने दी है, वो कर्म करने। मैंने कहा ना, वो कुदरत ने दिया है। किसने दिया है? कुदरत ने। तभी तो इसको मनुष्य भाव कहेंगे। मनुष्यों पर बहुत पहले प्राणियों में बुद्धि नहीं होती है, संज्ञा होती है, और मनुष्य जीवन में आते हैं तो संज्ञा 10 बुद्धि मिलती है। तभी तो कर्म बांधने की स्वतंत्रता मिलती है, तभी तो आप चारों गति में घूम सकते हैं। पशु होने में से घूम सकते नहीं हो। समझ में आया? इसीलिए तो मनुष्य बहुत को श्रेष्ठ बताया। चारों गति में घूम भी सकते हैं और मनुष्य गति में से मुक्ति भी पा सकते हैं, और कोई गति में से मुक्ति नहीं है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ बुद्धि है। देवलोक में भी बुद्धि नहीं है, नरकलोक में भी नहीं है, और पशु योनि में भी नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं है, सिर्फ कर्मों का फल है। यहाँ कर्म का फल भी है और पुरुषार्थ भी है। जो पुरुषार्थ से, अज्ञान पुरुषार्थ से चारों गति में घूम सकते हैं, और ज्ञान पुरुषार्थ से मुक्ति भी पा सकते हैं। दोनों याद है, और कोई गति में संभव नहीं। तो ज्ञान की उपज कैसे होती है? ज्ञान की ज्ञान गहरा नहीं है और ज्ञान डिफिकल्ट नहीं है, मगर अभी तक अज्ञान को ज्ञान माना, वो निकालना डिफिकल्ट है। जिसको हम अपनी समझ के अनुसार ज्ञान समझ बैठे हैं, वो निकालना डिफिकल्ट है। समझ में आया? ज्ञान तो डिफिकल्ट नहीं है। ज्ञान क्या है? उसमें आत्मा हूं, कोई तो ज्ञान है। मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान समझ होने के बाद भी इंसान कर्म क्यों बनाता है? इसीलिए क्योंकि ये ज्ञान पाया, मगर ज्ञान अभी अनुभव में नहीं आया। तो पाया वो अलग चीज है और अनुभव करना वो अलग चीज है। जो पाया इसका उपयोग दृष्टि से नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं होता। पाया का मतलब आपको ज्ञानी पुरुष के माध्यम से प्राप्त होगा, मगर आपको उपयोग तो करना पड़ेगा। नहीं, उपयोग करने के लिए दिया, सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिया। समझ में आया? हाँ, वो उपयोग में लाए तो कर्म पर भोग नहीं करेंगे। नहीं, उपयोग में लाओगे तो नया कर्म नहीं करेंगे, पुराना तो भुगतान करना पड़ेगा। पुराना तो राम कृष्ण को भी भुगतान करनी पड़ेगी, मगर नया नहीं बनेगा। इसका नाम है ज्ञान का उपयोग। भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति 2 प्रकार की। एक भक्ति से पुण्य मिलता है और एक व्यक्ति से मुक्ति मिलती है। जहां तक पर की भक्ति है, पर समझते हैं, स्व और पर की भक्ति है तो वो पुण्य बनती है। चाहे राम की करो, कृष्ण की करो, महावीर की करो, तो पुण्य बनेगा। और स्व की भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। समझ में आया? पुण्य का भी तो कर्म फिर भोगना ही पड़ेगा। सवाल ही नहीं है, तो वापस जन्म आया ही आते रहेगा। तो स्व की भक्ति से मोक्ष है और पर की भक्ति से संसार है। फिर भगवान की करो, गुरु की करो, कुछ किसी भी करो, पर की करोगे तो पुण्य बनेगा और जन्म मरण होता रहेगा। और स्व की करोगे तो कर्म ही नहीं बनेंगे और जन्म मरण भी नहीं होंगे। वो स्व की भक्ति कैसे करते हैं? स्व की भक्ति का मतलब होता है, अगर मैं नहीं हूं तो शरीर हो सकता है, तो हर अवस्था में विचार भी आते हैं क्योंकि मैं, वाणी भी बोलता है शरीर क्योंकि मैं, वर्तन भी करता है क्योंकि मैं। ये शरीर का बचपन, युवानी, बुढ़ापा है क्योंकि मैं हूं। ये शरीर जिंदा है क्योंकि मैं हूं। ये शरीर के साथ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन है क्योंकि मैं हूं। मैं नहीं तो
कुछ भी नहीं हूँ, तो वैल्यू मेरी करनी है या इसकी करनी है? कर्म करता और भोग शरीर ही है, मैं निर्लिप्त। और निर्लिप्त है, उसी की अनुभूति करनी है सभी अवस्था में, तभी नए कर्म नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं निर्लेप हूं, मगर निर्लेप की अनुभूति करनी पड़ेगी ना। कोई कहेंगे कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अक्ल नहीं है। ये तो इसने कहा, इसको कहा, मैं शरीर नहीं हूं, तो निर्लेप होता है। मगर किसी ने इसको कहा कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, और आपने मान लिया मैंने तो कहा, तो फिर कर्म बनेंगे। समझ में आया? निर्लेप का मतलब हर एक की अवस्था में हमको क्या रहना है? असंग निर्लेप रहना है। निर्लेप का मतलब आत्मा में रहना है, शरीर और शरीर की अवस्था में नहीं रहना है। मन और आत्मा का क्या कनेक्शन? मन और आत्मा का कनेक्शन क्या है? जहां तक अज्ञान है वहां तक मन का पावर है, और अज्ञान निकलता है तो मन का पावर कम हो जाता है, और अज्ञान समाप्त होता है तो मन रहेगा, मन का पावर नहीं। वही तो गुरु के पास मिलने लगता है। हाँ, मगर हमारे अंदर दो प्रकार के मन है। एक परिणाम वाला मन जो पिछले अवतारों में देकर आए हैं, और एक पुरुषार्थ वाला मन। तो परिणाम वाला मन तो चलता रहेगा, मगर पुरुषार्थ वाला मन के अंदर अज्ञान है तो चलेगा, अज्ञान नहीं है तो निर्लिप्त रहेगा। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मालिकी भाव भी नहीं, कर्ता भाव भी नहीं, भोक्ता भाव भी नहीं, और शारीरिक भाव भी नहीं रहेगा। तो फिर कर्म कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। तो ये भाव मन है, वो भाव मन के अंदर अज्ञान नहीं होना चाहिए। हमारी दादी जी बोलती थी कि एक जन्म में तो ज्ञान नहीं मिल सकता है, ये जन्म जन्म की तपस्या होती है, और वो जो इस जन्म में आपने पुण्य कमाया है वो कभी मरता नहीं है। अभी आप अगले जन्म में कहोगे तो उसके आगे का सीखोगे, और उस कर्म के अनुसार आपको वैसी संगत मिलेगी, वैसे गुरु मिलेंगे, वैसी परिवार मिलेगा। ऐसा है। देखो, पहली बात गुरु ने कहा ज्ञान अंधने का मतलब किसी से ज्ञान पाना वो नहीं है। ज्ञान लेने का मतलब अनुभव, अनुभव करने में समय लगती है, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है प्राप्ति की ज्ञान का पाचन करना है, डाइजेस्ट करना है, सिर्फ सुनना नहीं। तो पाचन करने में समय लगता है। समझ में आया? व्यक्ति के पाचन करने की कोशिश करता है तो कई बार स्टेबल रहता है या नहीं पाता है अनादिकाल की पकड़ की वजह से। तो इस समय में फिर वो थोड़ा सा नर्वस भी कई बार हो जाता है कि कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे जाने का क्या योग्य मानदंड, परफेक्ट मानदंड है? कोई भी अवस्था में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी, तो इतना तो समझ सकते हैं कि मैं चेतन हूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, मैं अविनाशी हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, और मैं शक्ति वाला हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो भी बदलाव होगा ये इसमें होगा। समझ में आया? तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको तो एक दिन जलाना ही है। वो कंफ्यूज है या नहीं कंफ्यूज है? मैं उसके साथ जुड़ी थी, इसीलिए कहा दीर्घ और भर वो प्रकृति का स्वभाव अनादिकाल से है, क्योंकि इसी प्रकार की सोच लेकर आए हैं। मगर हमको तो प्रकृति और प्रकृति के स्वभाव से क्या रहना है? मुक्त रहना है। ये तो लेकर आया है, तो क्या करोगे? जब नई की मात्रा कम ज्यादा या उसको प्रेफरेंस वैल्यू ज्यादा देता है जी, तो किस तरह से आप समझाएं या निकले, क्या प्रयोग है? मैंने इसीलिए तो सिंपल भाषा में कहा
इसको भय ज्यादा है या कम है, भीख ज्यादा है या कम है। हम प्रकृति से सेपरेट रहने की कोशिश करेंगे, ये श्रेष्ठ मार्ग है। प्रकृति को सुधारने की कोशिश करेंगे, कभी सुधरेंगी? प्राण और प्रकृति दोनों साथ में जाएंगे। हम सुधारने के लिए जाते हैं, या तो हम खुद प्रकृति में जुड़ जाते हैं, तभी तकलीफ होती है। हमने तो ये कहा आप प्रकृति से मुक्त रहो, ये तो नहीं कहा कि आप प्रकृति को सुधारो। और प्रकृति का अनुभव वो आपका अनुभव और आपका अनुभव वो प्रकृति का अनुभव नहीं है। स्थूल से लेके सूक्ष्म तक संपूर्ण उसको विजन में बिठा सेपरेट करके वो पास करना पड़ता है समय। सेपरेट करके सेपरेशन की जागृति रखो। और स्थूल से लेके सूक्ष्म तक उसको वो लेवल पास करना। स्थूल सूक्ष्म छोड़ दो, कारण ये स्थूल है और अंतःकरण डिस्चार्ज है वो सूक्ष्म है, मगर दोनों डिस्चार्ज है। बाह्यकरण अंतःकरण दोनों डिस्चार्ज है, मगर तो चार अंतःकरण जिसको कारण बोलते हैं, कारण का मतलब कॉज, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आएगा? स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण के दो भाग है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतर का मतलब संसार लक्ष्य पुरुषार्थ का कारण, सूक्ष्मतम मतलब मोक्ष लक्ष्य पुरुषार्थ का कारण। तो कारण में ध्यान देना है, रिजल्ट में ध्यान, वो तो कारण से हम क्या आएंगे तो रिजल्ट तो आए। इसमें ध्यान देने का क्या मतलब है? एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो आए, आप ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? आज आपको ध्यान रखना है नहीं एग्जाम में, जिसको कारण बोलते हैं, जिसको कॉज बोलते हैं। नई एग्जाम में ध्यान रखने के लिए पहले से हमें थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए कि ये मेरा दिन भर में फोकस होने वाला है, तो इस पे मैं तैयारी। ज्यादा प्रकृति के साथ कोई भी एंगल से जुड़ने की कोशिश मत करो। कोई भी एंगल से प्रकृति से मुक्त रहने की कोशिश करो। अभी तक हमने प्रकृति में जुड़ के प्रकृति को बदलने की, सुधारने का ही प्रयास किया है। ये मुक्त रहने के लिए भी इसका चिंतन पहले बिल्कुल जरूर नहीं है। जब मैं ये मेरा मोबाइल है नहीं, मैं क्या चिंतन करूं? क्या करूं? और करने से क्या फायदा? ये मोबाइल मेरे पास है, मगर मैं तो नहीं हूं मोबाइल। ये शरीर मेरे पास है, मगर मैं तो शरीर नहीं, क्योंकि उसको जलाने के बाद भी मैं हूं। अगर मैं शरीर होता तो मैं भी जल जाता। मैं मेरे साथ शरीर है वो करेक्ट है, मगर मैं शरीर, इसीलिए मैं शरीर से अलग रह सकता हूँ। तो अलग रहने का लिए सोचो, शरीर के कोई भी अंग को सुधारना, बदलना, कनेक्ट करना, अच्छा बनाना, ये कोशिश मत करो। अगर मोक्ष में जाना है तो, संसार में रहना है तो फिर ऐसे प्रकृति नहीं, ऐसे प्रकृति चाहिए, ऐसा बोलो। और मोक्ष में जाना है तो प्रकृति से ही मुक्त रहो। अच्छी है तो भी मुक्त रहो, बुरी है तो भी मुक्त रहो, क्योंकि हमको अच्छी बुरी प्रकृति ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो परमात्मा का अनुभव करना है। जस्ट स्टॉप, ऐसे ही स्टॉप का मतलब इसके लिए जागृति पूर्वक चिंतन मनन की जरूरत नहीं है। प्रकृति की जागृति, प्रकृति अपने आप के लिए सोचे तो तकलीफ, मगर वो सोचने वाली प्रकृति को भी हमको क्या दिखता है? कुदरती। फिर ये प्रकृति सही सोचती है, गलत सोचती है, वो भी हमको जानने की जरूरत नहीं है। वो जिस प्रकार से लपेटी है पिछले वर्ष में, उसी प्रकार से निकलेगी। तो हमको तो ऑब्जर्वर रहना है। समझ में आए? जैसे अगर हम यहाँ बालकनी में खड़े और बालकनी में खड़े ही देख रहे हैं, साइकिल वाला भी जा रहा है, स्कूटर वाला भी जा रहा है, कार वाला भी जा रहा है, ट्रक वाला भी जा रहा है, आप समझे ना? फिर वो लॉरी वाला भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बसें भी जा रही है, सबको हम देखते हैं। रात करने की क्या जरूरत है? देखने में क्या करेंगे? समझ में आया? मगर आप कहेंगे ऐसी कार मेरे को चाहिए,
ऐसा 2 व्हीलर चाहिए तो फिर राग लगेगा। देखने में तकलीफ नहीं है, आप फिर अटैच हो गए तो फिर तकलीफ होगी। समझ में आया? देखने में कोई तकलीफ, देखने का मतलब होता है ऑब्जर्वर, अटैच का मतलब होता है राग करना या द्वेष करना। जब देखते हैं तो आपको राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? जब तक दृष्टा है तब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बात होते हैं तो फिर गलती हो जाती है। ये जितना आप सहज बोल रहे हैं और शायद अनुभवी ज्ञानी की उपस्थिति है तो इसलिए थोड़ा सहज लगता है। तो कभी नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बता रहा हूँ इसके अभ्यास की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कहा आपने सुन लिया तो कल से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता हूँ, मगर अभ्यास तो करना पड़ेगा ने। अभ्यास नहीं है। बात ये नहीं है कि मैं डॉक्टर कब बनूंगा, मगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो बाल मंदिर में पास होना पड़ेगा, पहली में पास होना पड़ेगा, दूसरे में पास होना पड़ेगा। बोलते नहीं है फिर कौन पहली में पास क्यों हो? यहाँ तो डॉक्टर पढ़ाया नहीं जाता है और यही प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया तो पास करनी पड़ेगी। गोल क्या है? डॉक्टर बनना। यहाँ गोल क्या है? मुक्ति पाना। मगर शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। आज का शुरुआत वो अंत नहीं है, मगर प्रक्रिया तो शुरू हुई है। देखो हिमालय 10 लाख स्टेप ऊपर है, अगर आपको चढ़ना है तो कहीं से तो स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा है। आप कहेंगे 10 लाख कब चढ़ेंगे, 10 लाख कब चढ़ेंगे, 10 लाख कब चढ़ेंगे, तो कभी नहीं चढ़ेंगे। सही बात। 1-2 दिन स्टार्ट करोगे तभी तो आगे जाओगे। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो शुरू तो करना पड़ेगा। जितना अंतर बाकी वो छोड़ दो, जितना चलेगा इतना तो कम होगा ने। तो मार्ग का मतलब होता है जो अनुभवी ज्ञानी उस मार्ग बताता है उस मार्ग में चलते रहो। गलती हो जाए फिर वापिस आ जाओ, फिर आगे जाओ, फिर गलती हो जाए एग्जिट ले लिया, फिर आ जाओ रोड पे, फिर आगे चलो, ऐसे ही चलेंगे ना। मगर आप पहले कहेंगे कि इतना लंबा सफर कहा कब खत्म होगा, तो फिर नहीं होता। ये समझ में आया मुझे। अभी और एक सवाल। हमने अभी तक लाखों जन्म मरण ले चुके हैं, फिर भी थके नहीं है। समझ में आता है? ये पहला अवतार थोड़ी है, कितने अवतार है, थके नहीं है, अभी मोह नहीं जाता है, इतना मार खाते। कुदरत कितना साफ बोलती है कि इंसान कितना अज्ञान है, इंसान की सोच कितनी अज्ञान है। जो शरीर मैं देता हूं और मैं भी देता हूं तो भी जिंदगी भर बोलता है मेरा है मेरा है मेरा है। न लेकर आया है न लेकर जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। यस और नो? जब कुदरत ने शरीर दिया है और कुदरत शरीर चला भी रहा है, ये कुदरत ने जन्म दिया है, तो हवा पानी खुराक भी कौन देता है और श्वास बंद भी कौन करता है और जला के रात भी कहाँ रहेगी? तो ये तो खुला दिखता है। इसमें क्या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की जरूरत है? ये समझ सकते हैं, मगर हम मोह से इतने अंध हो चुके हैं, जो आंखों से दिखता है वो भी स्वीकार, फिर क्या करेंगे? कुदरत ये नहीं कहती है कि तुम शरीर का क्या करो, कुदरत ये कहती है कि शरीर बने हैं मगर मेरा मानना तो छोड़ दो। बोलते नहीं है ये शरीर मेरा है वो तो मानना छोड़ दो। शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मान्यता तो बदलो कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूं और जो शरीर भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूं। इतना तो दृष्टि में पक्का करो। इसमें तो कोई बाह्य ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई त्याग तपस्या तो नहीं आती है ना। एक न एक दिन सनातन सत्य को मानना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। किसी ने सर पे हाथ रख दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता।
अज्ञान को ज्ञान हमने माना है और अज्ञान को अज्ञान हमको ही मानना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष दृष्टि देते हैं, मार्ग देते हैं, चलना तो खुद को ही पड़ेगा। सही बात है। ये कोई आध्यात्म का मार्ग, चमत्कार का मार्ग नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं, ये जागृति का। जो जागृत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसमें क्या करेंगे? जो सो जाएगा वो हो जाएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इसमें कुदरत क्या करेंगे? तुम खुद ही परमात्मा होते खुद को भूल जाते हो और बार बार प्रकृति बन जाते हो। कुदरत क्या करेगी? कुदरत ने ये नहीं कहा है कि प्रकृति नहीं है, प्रकृति है, मगर प्रकृति तुम नहीं है, प्रकृति तुम्हारी नहीं है और प्रकृति तुम चला के नहीं बोलते नहीं। समझ में आया? प्रकृति है, प्रकृति चलती है, आप समझे? मगर प्रकृति चलाने, प्रकृति भी नहीं हो और चलाने वाले भी, बस यही समझना है। इसमें प्रकृति को बदलने की बात कहाँ है? सुधारने की बात कहाँ है? जब तुम प्रकृति हो ही नहीं और प्रकृति को चलाने वाले भी नहीं हो तो सुधारने की बात कहाँ से आएगी? मगर बार बार तुम प्रकृति हो जाते हो। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया सामने वाले ने किया। समझ में आया? सामने वाले ने किया वो भी अज्ञानता है और मैंने किया वो भी अज्ञान। दोनों की प्रकृति ने किया है और दोनों की प्रकृति को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कुदरत है। बराबर के नहीं? एक दिन तो सच्चाई माननी पड़ेगी। झूठी बातों से आश्वासन लेके कब तक जिएगी? तो जो प्रभु जी मान लिया कि जो हम शरीर में लिखा है, तो उसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? उस आगे का स्टेप ही नहीं है। अज्ञानता को मिटाना वही स्टेप है। अज्ञान जीरो हो गया वही आपकी अनुभूति है। अज्ञान है तो तो संसार है, अज्ञान नहीं तो संसार है ही नहीं। अज्ञान है तो कर्म भी है और कर्म है तो जन्म मरण भी। अज्ञान नहीं तो कर्म भी नहीं तो जन्म मरण भी नहीं, तो और क्या चाहिए? तो अभी हमको धीरे धीरे सभी प्रकार की अज्ञान मान्यता जो दृष्टि में, इसको मिटाना पड़ेगा। इससे विज्ञान से, सनातन सत्य से कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा, और ये मन वचन काया और इसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। आज है और कल नहीं है। जैसे आज 3 अक्टूबर 2023, करेक्ट? 2 अक्टूबर 2023 और इसके पहले के समय के लिए हम सब मर चुके हैं, या सुन लो। Yes. और 7-8 घंटे के बाद 3 अक्टूबर के लिए भी मर चुकेंगे। ये कोई नई बात? तो हम जी रहे हैं, प्रकृति के रूप से हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? तो जिसमें मर रहे हैं वहां अटेंशन की जरूरत है? यहाँ कोई ऑप्शन है? नहीं। जो बात मर रहा है वो तो हमारे हाथ में है। तो यहाँ ध्यान देने से क्या फायदा? ध्यान देंगे तो भी मरेगा रोज, या सुनो, ध्यान यहाँ देना है जहां हम जी रहे हैं, जहां हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जहां हम नए कर्मों का स्थापन कर रहे हैं, वहां ताकत लेने की जरूरत है, जिसके आधार से नया जन्म मिलेगा। इससे नया जन्म नहीं मिलेगा। बराबर के नहीं? ये तो पिछले अवतार की कर्म की एग्जाम है। इसका क्या है? लाइफ रिजल्ट है। रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है? नहीं होगा। नई एग्जाम में ध्यान रखो, पुरानी एग्जाम का रिजल्ट तो वही आएगा जो आपने एग्जाम दिया है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, एग्जाम का रिजल्ट। राम की भी सीता ले गए, एग्जाम के रिजल्ट। राम को भी युद्ध करना पड़ा, कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश किया, भी महाभारत करना पड़ा।
क्योंकि कर्म फल को कोई बदल सकते हैं? महावीर भगवान को भी कान में सूल लगाने पड़े, कर्म का क्या, वो नहीं बदल सके। समझ में आया? एग्जाम का रिजल्ट तो सबको भुगतान करना ही पड़ेगा, तुम ध्यान रखो या न रखो, मगर ध्यान यहाँ रखो जहाँ नया कर्मों का सर्जन होता है, जिसके आधार से नया भाव मिलेगा। इसको देखने से कोई फायदा नहीं। समझ में आया? प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न है। आने वाली चौबीसी का काल जो है वो फिक्स, मतलब बड़ा लंबा काल है, और उसमें ये 24 के 24 का भी फिक्स कैसे हो? इतने काल में क्या एक ही बार उनका जन्म होगा? जितने भी 24 आने वाले हैं, सालों के नाम हो चुके हैं और सबका जीवन छोटा बड़ा ही रहेगा, तो इसका क्या है? किस तरह से है इसका कैलकुलेशन, कैसे समझना है? देखो, देवलोक नरकलोक का आयुष्य 10-10 लाख साल से भी ऊपर हो सकता है। हाँ समझ में आया? जी। एक आधा काल चक्र भी घूम सकते हैं, कितना आयुष्य होता है? एक आधा काल चक्र, आधा आधा भी समझ। और आधा में 24 आ जाते हैं। हाँ, तो सभी का लास्ट को भी चल रहा है। सभी जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनका 1 2 3 4 5 भाव भी बाकी हो सकता है तीर्थंकर के पहले, मगर एक भी भाव मनुष्य का इन बिटवीन नहीं होता है। समझ में आया? मेरा मनुष्य भाव हुआ लास्ट, इसमें तीर्थंकर का बीज पड़ गया, तीर्थंकर की लाइफ में की हो गई। इसके पहले अगर मैंने 5 भाव के कर्म किया है तो 5वें भाव में मैं तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाऊंगा, बाकी 4 भाव मनुष्य के अलावा ही होगा जिसमें पुरुषार्थ होता नहीं। तो 4 भाव भी परिणाम और 5वां भाव भी, और पुरुषार्थ की कोई जरूरत। समझ में आया? यस। उनका लास्ट वर्ड है इसीलिए प्रभु, मतलब मैंने बीच में बताया 24 के 24 तय हो गए हैं इसीलिए सभी का बात करता है। हाँ, सभी की। हाँ। जिसका लास्ट वर्क तैयार हो चुका है, ध्यान से सुनो, जिसका लास्ट वर्क तैयार हो चुका है, इसका अभी एक भी मनुष्य भाव बाकी नहीं है एक्सेप्ट लास्ट। इसके अलावा भाव बाकी हो सकते हैं नर गति, देव गति या पशु। समझ में आया? मगर वहां पुरुषार्थ करना नहीं है। 10 लाख साल की देव गति है तो भी पुरुषार्थ नहीं, 10 लाख का नर गति है तो भी पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ भुगतान करना है। ज्ञान का भी उपयोग नहीं करना है, पुरुषार्थ भी नहीं करना है, सिर्फ परिणाम। समझ में आया? क्योंकि मनुष्य भाव से फिर मनुष्य भाव लास्ट होगा तो फिक्स हो गए। इसका कितना भी भाव है कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पुरुषार्थ। अभी के जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं पद्मनाभ, वो भी अभी नर्क में है। कौन? नहीं, श्रेणी, वो अलग बात है। मैं तो प्रथम तीर्थंकर की बात कर रही हूँ। प्रथम तीर्थंकर जो होने वाले हैं सैनिक महाराजा के जीव, वो भी आज कहाँ है? नरक में है, और नरक में से आकर तीर्थंकर होके मोक्ष में आएगा। जब सैनिक महाराजा थे, तीर्थंकर परमात्मा रोज राजेंद्र नगर में आते थे, समासरण की रचना लगती थी। उनको सैनिक महाराजा को इतनी तकलीफ थी, तो सैनिक महाराजा को किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर सामने, क्योंकि वो उनको फॉलो भी करते थे, और कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं उनको पूछ लूं कि बता दो, ऐसा कभी लगा नहीं जैसा सामान्य हम व्यक्तियों को देखो लगता है। जो कर्म बंद हो चुका है और खास करके निकाचित कर्म, वो परिवर्तित नहीं। समझ में आया? तीर्थंकर मिले तो भी नहीं,
तीर्थंकर का भी परिवर्तन नहीं। समझ में आया? जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो भी अपनी नरक गति को मिटा नहीं सकते। निकाचित कर्म क्या होते हैं? निकाचित का मतलब निश्चय ही उसका रिजल्ट आएगा, इसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। एकाकार से कर्म हो जाए, यहाँ प्रायश्चित की गुंजाइश नहीं है। जो कर्म अनजाने में हो गया, महाराज साहब कहते हैं अभी निकाचित कर्म के ऊपर बात चल रही थी, तो सहज रीति से प्रशंसा किया हुआ कर्म निकाचित कर्म बन रहा है, ऐसा उन्होंने व्याख्या करना है। क्या ऐसी व्याख्या है? तीव्र राग या तीव्र द्वेष से किया हुआ कर्म निकाचित हो सकता है, सहज से होता है, निकाचित कैसे होता है? उन्होंने जो भी कहा, हमारे उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हम तो सिद्धांत बताएंगे, आप समझे? तीव्र राग या तीव्र द्वेष, तीव्र शब्द एक्सट्रीम राग से या एक्सट्रीम द्वेष से कर्म बनेगा तो देवलोक या नरकलोक भी जाएगा, पर अभी क्या इसका प्रायश्चित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो तीर्थंकर होने वाला है और उन्होंने उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बांध लिया, उत्कृष्ट प्रकार का, नॉर्मल नहीं, फिर वो कहें कि मेरे को 10 लाख देवलोक में नहीं जाना है, मैं तो मनुष्य लोक में जाके मुक्त में जाना चाहता हूँ, तो भी जाना है। उत्कृष्ट प्रकार का उत्कृष्ट प्रकार के पुण्य पर अभी जो समय चल रहा है तो सिद्धांत अभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा जीवों के निकाचित कर्म बनेंगे और नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। कलयुग में तो पावन कहाँ है? नहीं है, तो इसी को सिद्धांत कलयुग में नहीं बनता। हाँ, ये सतयुग में बनते हैं निकाचित। अभी तो लोग कहाँ करते ही नहीं पाप। अभी तो यहाँ से मनुष्य जाएंगे पशु योनि में, बस उससे ज्यादा नरगति में जाने की क्षमता नहीं है, और जाएंगे तो भी माइंड नरगति, और देवलोक में भी जाएंगे तो माइंड पहला दूसरा ऊपर नहीं जा सकते। ज्यादातर लोग जाएंगे 4 पास होता है, 5 इंद्रियों का उपयोग पास होता है। पास होता है का मतलब अपना हक का नहीं है, वो भी भुगतान करना है। कान से, आंखों से, नाक से, जीभ से, स्पर्श से भुगतान करने की जो भावना है वो ही पशु योनि में ले जाती है। समझ में आया? बात ये है, तो इसीलिए अभी के जो जीव है वो उनकी ताकत ही नहीं है कि नरगति में जाए या देवलोक में हायर लेवल में, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। अभी की तो बात ही मत करो। पशु योनि में ज्यादातर लोग यहाँ से पशु योनि में ही जाने वाले हैं। समझ में आया? अभी की जो दुनिया की पॉपुलेशन है इसमें से 40% प्लस जीव पशु योनि में जाने वाले हैं। तो डबल पशु योनि बांध सकता है, डबल दफा बढ़ सकते हैं, ट्रिपल दफा भी बांध सकते हैं। 4 टाइम पशु योनि, देवगति, नरगति 1-2 बार भी बांध सकते हैं। मनुष्य भाव एक ही बार बांधे। समझ में आया? मनुष्य को 2 बार नहीं बांध सकते। समझ में आया? बोलिए। हम ऐसे समझते हैं कि पुरुषार्थ देने को करना, पुरुषार्थ क्या करना कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव। तो अभी ये रचना के सामने तो पुरुषार्थ का महत्व कितना, और एक रचना और पुरुषार्थ इसमें कैसा रूप में बैलेंस है? पुरुषार्थ में क्रिया शब्द वही अज्ञान है। मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ शब्द लागू होता नहीं, वो अज्ञान का है। पुरुषार्थ शब्द दृष्टि को और भाव को लागू होता है, मन वचन काया को लागू नहीं। ये भ्रांति है। मन वचन काया वस्तु कर्मों के निपटान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। समझ में आया? यही तो भ्रांति है, यही भ्रांति है। कुदरती रचना के सामने पुरुषार्थ, यानी कुदरती रचना देखना
मन वचन काया की अवस्था को तुम्हारा मन वचन काया और सभी के मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो ही आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है, जिससे राग द्वेष नहीं बनेगा, जिससे कर्ता भाव भोक्ता भाव मालिकी भाव नहीं रहेगा, जिससे देहाध्यास नहीं रहेगा। यही मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया? अगर कर्ता भोक्ता बने तो कर्म बनेंगे ही, चाहे पुण्य का बने या पाप। जब तक परमात्मा का मालिक परमात्मा का निर्माण हुआ और बाद में ज्ञान लुप्त हो गया, कलयुग शुरू हुआ, कलयुग शुरू हुआ और अभी आज ऐसा सभी आपका पुण्य और बाकी सब महात्माओं की इच्छा और पुण्य, इस वजह से ये विज्ञान वापस संपूर्णतः ओपन हुआ। किसी व्यक्ति की आधार से नहीं आया है, मगर निमित्त नहीं होते हैं तो विज्ञान बाहर निकलता नहीं। बस जी, तो निमित्त तो चाहिए ना। देखो, ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, मगर ज्ञान को व्यक्त करने वाला क्वालिफाइड नहीं होगा तो दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान खुला हुआ है, वो बिना प्राप्त किए कैसे बताएंगे? आज महावीर को भी केवल ज्ञान हुआ, तब ब्रह्मांड देखा, तभी तो बताया। मगर मेरे पास ये ब्रह्मांड देखने की शक्ति नहीं है तो कैसे पता होगा? तो सत्य के लिए मेरे को क्वालिफाइड तो होना पड़ेगा ना। बिना क्वालिफिकेशन कुदरत मेरे को ज्ञान कैसे देगी? क्वालिफाई होने वाले तो कई सारे अभी मतलब जैसे नहीं, क्वालिफाइड है तो मिलेगा ही। हाँ, मिलेगा। और क्वालिफाइड नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये क्लियर हुआ। क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया अलग चीज है और क्वालिफिकेशन हो गया वो अलग बात है। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ वो अलग बात है, और मेरे को डिग्री मिल गई वो अलग बात है। तो डिग्री की बात है, प्रोसेस की बात, प्रोसेस की बात होगी कब? जब प्रोसेस का अंत आएगा तब। मगर इसका अंत आ गया है प्रोसेस का, वो क्वालिफाइड हो गया तो उसके माध्यम से ज्ञान खुला होता है। समझ में आए? तीर्थंकर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तीर्थंकर जैसे क्वालिफिकेशन किसी में नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? कुदरत अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे कि उनको बनाना है, उनको नहीं बनाना, ऐसा तो नहीं है। तो क्वालिफिकेशन होगी तो बनेंगे ना। मेरा सवाल आगे है, तो इतना अभी जो विज्ञान ओपन हुआ है संपूर्ण रूप से, और तब जब महावीर भगवान के निर्वाण के बाद लुप्त होता है बिल्कुल। और आज जो संकल्पना आपने प्रेजेंट की है वो मैं वर्ड कर सकती, तो कहीं आगे जाके कुछ ऐसा है कि मतलब आगे जाके भी कुछ होगा? देखो, पहली बात यह है, ये जो ज्ञान, ये विज्ञान जो खुला हुआ है, ये कलयुग में खुला हुआ। आप समझे? वास्तव में कलयुग में सच्चा ज्ञान नहीं होता है, मगर अपवाद रूप से खुला होता है। क्या होता है? और अपवाद लंबा नहीं चलता है। समझ में आता है? अपवाद सतयुग में ज्ञान लंबा चलता है, क्योंकि सतयुग का समय ही ऐसा है। तीर्थंकर होते रहते हैं, केवल ज्ञानी होते रहते हैं। एक तो नहीं होते हैं, लाखों होते हैं। अभी तो कोई है नहीं। तो ये विज्ञान जो खुला वो नॉर्मल नहीं है। ये कलयुग में तो अज्ञान का मार्ग ही चलेगा। और अज्ञान का मतलब होता है पाप, पुण्य और प्रायश्चित, वही मार्ग चलेगा। समझ में आया? क्योंकि कलयुग के अंदर पुण्य का ही महत्व रहेगा। पुण्य मिटाने का महत्व सतयुग में होता है, क्योंकि मोक्ष में जाना है। अभी तो लोग को पुण्य प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना नहीं है। हर धर्म कहेंगे पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, मगर पुण्य का बैलेंस बनाते रहो।
और जन्म मरण का चक्कर काटते रहो, बोलते नहीं है। सही सभी जगह मुक्ति की बात नहीं करेगा। क्या करें? समझ में आता है? तो ये चलता है। ये तो अपवाद है, अपवाद समझते हैं, ये नॉर्मल बात नहीं है। अपना समय लंबा चलेगा। वो मैं नहीं बता सकता। जहां तक ये विज्ञान हमें दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने गया है, अभी कितने लोग उनको जागृति से स्वीकार करके अनुसरण करते हैं, वहां तक रहेगा। धीरे धीरे लोग इसको भूल जाएंगे और पाप पुण्य का मार्ग चालू हो जाएगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि ये तो कलयुग है। जी कलयुग का मतलब क्या होता है मालूम है? कलयुग का मतलब ये है, कलयुग का मतलब ये है कि दूध वाले को घर पे आना पड़ता है बेचने के लिए और बियर लेने के लिए जाना पड़ता है। दूध वाले को पूछेंगे पानी तो नहीं मिलाया है, और बियर वाला तो पानी मिला के ही देता है, तो भी एक्सेप्ट करता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है। इसी का नाम है कलयुग। समझ में आया? ये कलयुग में बच्चे पूछते हैं हम आपको नमस्कार क्यों करें? माता पिता को नमस्कार करने की क्या जरूरत है? ये कलयुग है। सतयुग में ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। क्वालिफाइड होते हैं, संस्कारी। तो ये कलयुग के क्या ज्यादा अपेक्षा रखेंगे? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 20, 22 साल, 25 साल कमाने लग जाते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, पिताजी तुमको समझ में नहीं आएगा मेरी बात, तुम तुम्हारा काम करो, मेरी बात तुम्हें आप टांग मत लड़ाओ। आप सुनते, हमको फ्रीडम चाहिए। अभी क्या चाहिए? हम अपनी मर्जी से जिएंगे, तुम तुम्हारी मर्जी से जिए। क्या करेंगे? कलयुग है। क्या है? कलयुग है। तो इसीलिए ये कलयुग के अंदर मैंने पहले भी कहा था, हम व्यक्तिगत रूप से आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, सामूहिक रूप से नहीं बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से बढ़ सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, क्या करोगे? ये मुक्ति का मार्ग कोई कंपलसरी नहीं है, संसार का मार्ग तो है, इसमें कंपलसरी ही है। जब तक अज्ञान है तब तक संसार में घूमते ही रहना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। हमसे आगे वाला अनुभव हमें प्रत्यक्ष हासिल चाहिए, तभी तक हमारा काम निकल सकता है और लोग निकाल रहे हैं। मगर कहने का मतलब ये है, ये जागृति का मार्ग है, और जागृति का मार्ग जहां तक लोगों में ये विज्ञान की जागृति रहेगी तो चलता रहेगा, नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? आज सभी महापुरुष का मार्ग क्यों लुप्त हो गए? नहीं, हम महसूस कर रहे हैं। आप 2 दिन से आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जहां तक लोग महसूस कर रहे थे करेंगे, वहां तक चलेगा। वही तो मैं कहता हूँ। नहीं, आपके प्रेजेंस में और हमने जो महसूस किया कि ऑफ प्रेजेंस में हम नहीं इतना चल पाते, किसी ना किसी वजह से, कवर की वजह से, अहंकार की वजह से पालने करते हैं, टाटाटानी करते हैं, कोई ना कोई वजह से रुक जाते हैं, नहीं करते हैं, कल करेंगे। और आपके प्रेजेंस में आप साक्षात होने के बाद ऐसा ख्याल भी नहीं आता है, और आप जो भाई आपको देखते हैं समझने का इतना समझ आप में स्विच हो जाते हैं, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट कर हमारे मुझे तो बहुत आनंद आ जाता है इसमें। मगर इसीलिए मैंने कहा ये कलयुग के अंदर ये सतयुग जैसा ज्ञान का वातावरण कुदरती खुला है, कुदरती, जिसका पुण्य होगा विशिष्ट प्रकार का, वो लाभ लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी ही उसी के लिए बनी है
मगर लाभ नहीं लेना है तो इसको हम भी क्या कर सकते हैं? और प्रभु ये आज के युग में थोड़ा भी जो ज्ञान पा लेती है तो उनमें अहंकार ज्यादा आ रहा है, इसीलिए ज्ञानी हो गया। इसीलिए कहा कि अहंकार होना वो गलत बात नहीं है, मगर अहंकार इतना होना चाहिए कि मैं चाहा हूं वहां से आगे जाऊं। क्या बताया? वहां पर आगे जाने के लिए अहंकार होना चाहिए। जो पाया है उसका अहंकार हो जाएगा तो आगे नहीं। मैं को ज्ञान हुआ है अभी तक का, अच्छी बात है। मैं 5वीं स्टैंडर्ड पास हो गया, अच्छी बात है। मगर 6वीं में पढ़ना है, पास हो गया। 7वीं में पढ़ना है तो यहाँ पास हो गया, उसका डिग्री का गौरव होना चाहिए। मगर आगे जाऊंगा तो मैं स्टूडेंट ही रहूंगा क्योंकि वो भी पास करना है, मगर उसका भी अहंकार करूंगा। हाँ वही तो ग्रोथ बंद हो जाती है ना अहंकार आया नहीं, अहंकार भी जरूरी है। जो पाया है उसका आत्मविश्वास के लिए। अहंकार किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आत्मविश्वास के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नहीं कहता हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने की, इसके लिए। अहंकार नहीं होता। हाँ, तो आगे बढ़ने के लिए बना है, मगर किसी को दिखाने के लिए दिखावट ही ज्यादा है आज। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जागृत की जरूरत है। देखो, ज्ञान किसी को बांटना वो अहंकार नहीं है। क्या बताया? ज्ञान किसी को बांटना वो अहंकार नहीं है, मगर बेचना वो तो अहंकार है। तो बांटने से बढ़ता है और बेचने से खत्म हो जाता है। आपने सेट कर दिया, हम ये ज्ञान को बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बेचेगा तो खत्म हो जाएगा। आप समझे ना? तो जीवन उसी के लिए होना चाहिए। आप समझे ना? उसमें फायदा ये है, आप जब ज्ञान बांट रहे हो तो आपका खुद का ज्ञान पक्का होता है और दूसरे को लाभ मिलता है। हाँ, आप समझे? ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? ये ज्ञान मेरा नहीं है। क्या बताया? ये ज्ञान अनुभवी ज्ञानी ने दिया है, वो अज्ञान को मिटाने का ज्ञान है। मेरा खुद का ज्ञान तो था, है और रहेगा, मगर वो अज्ञान खत्म होने के बाद मूल ज्ञान क्या होगा? मिला होगा। वो कभी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो तो है, ज्ञान तो है। जो प्राप्त होता है वो परमानेंट नहीं होता है। क्या बताया? प्राप्त होता है वो परमानेंट नहीं है। प्राप्त किया हुआ उपयोग करके अनुभव करोगे तो आगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर दोनों इतने नजदीक से जाते हैं। हमने पहले समझा नहीं था कि कहाँ अहंकार लगाना चाहिए, उसका अज्ञान था। हम कई बार निश्चय में जो प्राप्त हुआ उसको अहंकार मान लेते थे। अभी ज्ञान से पता चला कि आगे बढ़ने के लिए अहंकार लगाना चाहिए। दोनों इतने नजदीक से जाते हैं तो इधर आने में हमारा पासा पकड़ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपके सामने अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एग्जाम्पल है कि हमने कभी ये नहीं कहा है कि ये विज्ञान मेरा है। ऐसा ये विज्ञान तो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मेरे को ये विज्ञान का सिर्फ अनुभव हुआ है जो मैं आपको बांट रहा हूँ, और आप भी अनुभव करके बांट सकते हैं। ये मेरी मालिकी नहीं है, तो मतलब ये मालिकी का अहंकार नहीं है। मेरा है तो मेरा होता है, मेरा नहीं है, मैं बांट रहा हूँ। है तो कुदरत, और कुदरत ने मेरे को दृष्टि दिया ताकि मैं विज्ञान को जान सका, अनुभव कर सका, और कोई विज्ञान आपको मैं बांट रहा हूँ। और आपको भी अनुभव करके दूसरे को बांटना है बिना माने के, बिना माने। मालिकी करो, मालिकी करोगे तो फिर आगे नहीं। जो ज्ञान हमारा नहीं है क्यों मालिकी करो? और हमारा ज्ञान तो शाश्वत है, वो पाना नहीं है, वो तो अनुभव करना है। मगर कब होगा?
जब सभी अज्ञान खत्म हो जाएगा तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान परमानेंटली पूरा हो जाएगा। केवल ज्ञान केवल दर्शन वो कोई बाह्य ज्ञान नहीं है, वो तो हमारे आत्मा का मूल स्वभाव है, मगर हमने अज्ञान को ज्ञान मान लिया, उसी लिए मूल अज्ञान के ऊपर क्या आ गया, आवरण। तो अभी मैं जो विज्ञान बता रहा हूँ वो आवरण निकालने का विज्ञान है, मूल ज्ञान तो हमारे पास है ही है। अभी आप समझे, वो निकालने का अनुभव करना है। इसका पहले हमने अज्ञान को ज्ञान माना और स्वीकार किया और संसार करता रहा, अभी अज्ञान को अज्ञान माना। कैसे? ये विज्ञान को जान के, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य को जान के। मतलब टोटली जब तक अनुभव नहीं करते तब तक मोक्ष का रास्ता नहीं है। नहीं लायक तो है, अनुभव कर मोक्ष होगा नहीं, संपूर्ण नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, मगर आगे तो बढ़ सकते हैं ना, अनुभव तो एक एक स्टेप आगे तो बढ़ सकते हैं ना, पास होके। फाइनल एग्जाम नहीं आएगी अभी, बाकी एक एक स्टेप आगे तो बढ़ते हैं ना। एक एक स्टेप आगे बढ़ना ही तो मुक्ति के मार्ग की प्रक्रिया है, एकदम तो जंप नहीं होता। तो एक स्टेप जीव बढ़ ही रहा है, तो फिर हम उपयोग क्यों करें उसके? नहीं, उपयोग करके ही बढ़ रहे हैं, और उपयोग नहीं करते हैं तो गिर भी सकते हो। तो स्टेबल ही रहते हैं ना, गिरते तो नहीं, ज्ञान जो अनुभव किया है वो नहीं जाएगा, मगर कर्म के हिसाब से आपको 5 लाख 10 लाख 1 लाख की नरगति मिल सकती है, देवलोक मिल सकता है, जहां आप ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते, वो टाइम आपका चला गया। समझ में आया? वो ज्ञान जो आपने अनुभव किया है वो चला नहीं जाएगा, मगर अनुभव का आगे बढ़ने के उपयोग नहीं किया और कर्म बंद हो गया, तो ऐसे 5-25 हजार साल चले गए, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप वहां कुछ कर सकते हैं, वहाँ पता तो नहीं चलता है, अच्छा। वहाँ पता तो नहीं चलता है, प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है, पुरुषार्थ करने वाला वहां पता नहीं चलता है, वो बराबर है, मगर हमारा समय तो बर्बाद हुआ नहीं, हाँ करना हम कुछ कर सकते नहीं, मतलब क्या हुआ, उधर से घूम के भी आगे तो स्टेबल आपको परिस्थिति वैसी समझो। वो बराबर है, मगर हमारा समय तो कट गया है। जैसे एक व्यक्ति कह दिए मेरे को बिजनेस करना है, बहुत कमाना है पैसा, ठीक है, उनकी इच्छा अच्छी है, खराब तो नहीं है, मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, मगर एक गलती हो गई और गलती के साथ उसको 20 साल की जेल मिल गई, अभी क्या कर सकते हैं बताइए? बस, तो समय तो खराब हो गया कि नहीं? तो तुम्हारे पास तो ज्ञान है मगर उपयोग, बस क्या करोगे? ऐसे ज्ञान है मगर आप नरगति में गए, देवलोक में गए, असुर योनि में गए, क्या करोगे? ये ज्ञान की विशेषता क्या, सभी को वापस आके दुनिया पहुंचना चाहिए, मिल ही रहा है, अगर वो उधर जाके भी आया तो उसको वो संजोग से मिले, जो अपना डेवलपमेंट है वो तो कमी नहीं होगी उसमें, और चला भी नहीं करना, मगर समय तो बर्बाद होगा ना। और वो समय बर्बाद हुआ भी। और दूसरी बात, अगर आपके पास डेवलपमेंट है, ठीक है, और आपका समय चला गया और यहाँ पंचम आया से छठा आया है, तो क्या करें? तो आपने अभी बताया ना कि उसका 10 लाख, उसका से आगे आगे ही उसको रेडी मिलेगा ना, आगे ही जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि कुदरत तो अपनी गति से आगे बढ़ता है, हमारे कर्मों की वजह से नहीं बढ़ता है, उनकी साइकिल फिक्स है, अगर वो साइकिल में हम नहीं आए तो क्या करेंगे? स्टेबल ही रहेगा, ज्ञान स्टेबल रहेगा, समय तो पास करना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है आज मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान बहुत है मेरे पास, मगर मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करना है, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आगे कैसे बढ़ता है? इसीलिए मैंने कहा है
इसीलिए कहा कि समय संयोग भी कार्य करेगा। समझ में आया? जहां तक आपका भाव और कर्म दोनों मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो संयोग, आप समझे? इसीलिए कहा आपको यहां से अगर महादेव क्षेत्र में जाना है, जहां सतयुग है, जहां तीर्थंकर भगवान विद्यमान है, जहां से मुक्ति है, तो इस क्षेत्र के जीवों के साथ पहले वितराग बनना पड़ेगा। यहाँ भी कैसे जाओगे? तो समझना पड़ेगा कि ज्ञान है, मगर रात किस जगह करोगे तो हिसाब कहाँ करना पड़ेगा। तो सब कुछ ऐसे समझना पड़ेगा। ऐसे एक एंगल से समझेंगे कैसे समझेंगे? लोग कहेंगे हम तो वहां के क्षेत्र में जाए, ऐसा थोड़ी चमत्कार का बात है। हिसाब क्या मांगोगे वो जाएंगे वहां, तो समझना तो पड़ेगा। वहां भी मनुष्य भाव है, यहाँ भी मनुष्य भाव है, तो कुछ रुणांकन तो होगा और यहाँ से रुणांकन समाप्त होंगे तभी तो होगा। यस बच्चे महाराज ज्ञानी बताया गया है। छठा जो आ रहा है, सिक्स स्टेट है, जो छठा आ रहा है दुखम दुखम का, फिर उसमें मनुष्य हिंदी का बदल होता है। समझ गया? फिर लगन समझ रहा है। उस दुखम दुखम से बचने के लिए आपको इतनी आराधना करनी पड़ेगी आप देवलोक पे पहुंच जाए। आप देवलोक में पहुंच जाए। ओके, देवलोक में जब पहुंच जाएंगे तो छठा आ रहा है, उससे बड़ा देवलोक रहता है। तो देवलोक जब पूरा होगा आपको तो छठा खत्म हो जाएगा, फिर प्रथम आने को पहुंच जाएंगे। तो प्रथम आनंद की क्या नहीं है? वहाँ पर जाकर मनुष्य जब तरीके से आराधना कर सकते हैं, ऐसा बताया है। मतलब आपके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं। छठा बताया मेरी बात तो सुनो, आप आगम शब्द बोल के गलत बात को सही साबित नहीं कर सकते हो। आप महावीर बोल के गलत बात को सही साबित नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है आप महावीर का नाम भी बोल दो, एक आप लोग महावीर गलत नहीं है, आप गलत। मैं जो गलत बोल रहा हूँ वो आपको कह रहा हूँ, उनको नहीं कह रहा हूँ और आगम को भी नहीं कह रहा। आपके पास आगम का ज्ञान सही नहीं, ये मेरा कहने का मतलब। तो ऐसा कहो ना, क्या तो क्या है बताओ, मैं बताऊं मैं। फिर गुरु महाराज को भी लपेट लिया, पहले आगम को लपेट लिया, फिर महावीर को, फिर गुरु महाराज। जो भी कहो आपकी जो आपने जो एक्सप्लेन किया वो करेक्ट नहीं। फिर आप किसी का भी बैकग्राउंड का नाम लेते, मेरे को उनसे मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। प्रश्न का उत्तर आपको देना है, उनको नहीं देना। ठीक है? आगम को भी नहीं देना है, महावीर को भी देना है, आपके गुरु को भी नहीं देना है, आपको देना है। ठीक है? अभी समझो कि आरा का मतलब क्या, पहले से शांत दिमाग से, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। यहाँ उतरते काल में जो पहला आया है वो लास्ट आया है चढ़ते हुए। सुनो सुनो, शांति से सुनो, फिर मैं आपको प्रश्न देने का मौका दूंगा। शांति से सुनो, क्योंकि आप लोग ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुनो, यहाँ पहला आ रहा है, यहाँ छठा आ रहा है, सेम पहले दोनों इक्वल है। यहाँ दूसरा है, यहाँ पांचवा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, और यहाँ चौथा है सतयुग में, यहाँ तीसरा है। समझ में आ गया? यहाँ चौथा आना सतयुग है, यहाँ तीसरा आना सतयुग है, यहाँ पांचवा आना कलयुग है, कलयुग पांचवे आने का, यहाँ दूसरा आना कलयुग है, और यहाँ छठा आना महाकलयुग है, यहाँ पहला आना महाकलयुग है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो लाइन समझते हैं कि नहीं समझते? ये गोल है, उसमें लाइन समझते हैं, उसका दो भाग कर दो, जो यहाँ है वो यहाँ है। अभी थोड़ा थोड़ा सेट हुआ है, कभी गुरु गोपन बीच में आएंगे, आगम बीच में आएगा, तो बात समझने की जरूरत है। आपने सुना है वो गलत नहीं सुना है, मगर समझा है वो सही नहीं समझा है। तो गोल ऐसा होता है, उसमें एक ही लाइन होती है, उसका क्या है? दो भाग। जो यहाँ है छठा है, कोई पहला,
जो 5वां है वो दूसरा है, और जो यहाँ चौथा है वो तो तीसरा है। और इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि अभी चौथे आने के बाद 84,000 साल के बाद सतयुग आएगा। 84,000 क्यों? क्योंकि 5वां भी 21,000, छठा भी 20,000, 21,000, पहला भी 21,000 और दूसरा भी 21, ये चारों का टोटल 84। उसके बाद तीसरा आ रहेगा तब सतयुग, तब पहला तीर्थंकर। अभी कुछ टैली हुआ कि अभी भी आत्म बीच में आएगा, तो शांति से समझने की कोशिश करो। मैं आगम 12 साल की उम्र में पढ़ चुका हूं। कितने साल की उम्र में? 12 साल की मेरी, और 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका। 33 रिलीजियन बुक्स नहीं। समझ में आया? इसीलिए शास्त्र ज्ञान की मैं बात इसीलिए नहीं करता हूँ, लोगों को मालूम नहीं क्या करूंगा मैं उससे। इसलिए जो समझ में आता है तो समझ लो, शास्त्रों में खो जाओगे। आप समझे? तो जो भी गुरु भगवान ने बताया होगा वो गलत नहीं बताया होगा, मगर आपने जो ग्रहण किया वो गलत कर दिया। समझ? इसलिए मैं उनको कंप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मेरे को प्रश्न करेंगे तो मैं आपको ही उत्तर दूंगा, उनको थोड़ी दूंगा। ऐसा है। और कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्वर्ग में नहीं जाओ, मगर बात ये है कि स्वर्ग में जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप समझे? स्वर्ग में जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप भी आज जहां सतयुग है, जहां तीर्थंकर भगवान विद्यमान है, वहां ज्ञान दर्शन सम्यक पाके जा सकते। समझ में आया? जहां तीर्थंकर भगवान विद्यमान है सजीवन, अभी ब्रह्मांड के अंदर 20 तीर्थंकर विहरमान या विद्यमान कितने? और वहां सतयुग है, वहां से केवल ज्ञान भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं देवलोक जा सकते तो वहां भी जा सकते। जैसा कर्म वैसी, अगर आपके कर्म चौथा आना के लायक बन गए तो आपका जन्म वहां हो गया। 5वें में तो मोक्ष नहीं है, 5वें भी नहीं है, 6वें में भी नहीं है, पहला में भी नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, मगर आप 5वें आने में से चौथा आना के लायक कर्म को चार्ज करके जहां चौथा आना है वहां जा सकते हो। यहाँ की साइकिल में कोई फर्क नहीं होता, मगर तुम्हारी व्यक्तिगत साइकिल तो बदल सकते हैं। तुम नरक में भी जा सकते हो, देव में भी जा सकते हो, देवलोक में भी जा सकते हो, और जहाँ चौथा आना है वहां भी कर्म के हिसाब से जा सकते हो, मर्जी से नहीं, कर्म से। समझ गया है? ये मैं कहना चाहता हूँ। संपूर्ण गैलेक्सी में एक ही चौदलोक है। चौदलोक तो एक है, चौदलोक तो बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं, इट्स वेरी ह्यूज। और ये जो हमको जो ये दिखता है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी कुछ नहीं है, देवलोक है। गैलेक्सी देवलोक है। समझ में आया? सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये देवलोक है। वो देवलोकों का याद है, याद समझता है। प्रभु जी, हम जो यहाँ प्रेशियस, जिसको भी प्रेशियस स्टोन समझते हैं, जो हीरा हो, यहाँ का प्रेशियस है वो, वहाँ का प्रेशियस नहीं, वहाँ कुछ अलग ही प्रेशियस होगा। वहाँ तो हीरा की जरूरत ही नहीं जी, बिल्कुल जरूरत। जहाँ जहाँ पैसे की लेती देती नहीं है, वहाँ हीरा की क्या कीमत है? यहाँ पैसा है तो डायमंड की कीमत है। जहाँ पैसे का व्यवहार ही नहीं है, क्या करेंगे? इंसान सोचता है तो भी देखो यहाँ भी हीरे पन्ने माणिक मोती लेके सोचता है। ये तो वातावरण निवासी मिलके है ना सारी चीजें। ये तो जहाँ मनुष्य लोग होते हैं वहाँ हीरा होता है, वहाँ नहीं होता है। जरूरत भी ये पत्थर के टुकड़े हैं,
बस क्वालिटी अलग है। जी जी क्या है? पत्थर के टुकड़े हैं, सिर्फ क्वालिटी अलग है, तो हमने उसको प्राइस बना दिया। जी जी चौथे दूसरा प्रश्न है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब अलग अलग प्रकार के जो मैटर उससे बना हुआ है। वो एक प्रकार की रेत ही, रेत समझते हैं? जी जी रेत है बस। मगर रेत की क्वालिटी कार्य तरीके आया से केमिकल फॉर्म में चेंज हो गई, तो वो डायमंड भी हो गया, वो गोल्ड भी हो गया, वो सिल्वर भी हो गया, और भी धातु बनती है। मगर जो धातु कम बनती है उसकी प्राइस ज्यादा होती है, जो धातु ज्यादा बनेगी उसकी प्राइस कम होगी। तो यहाँ प्राइस की बात है। देवलोक में तो प्राइस का सवाल ही नहीं है, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर कोई नहीं, कर्म से कोई नहीं। यहाँ जरूर है, उनके लिए तो स्टोन है, पत्थर, और ऐसे करके तोड़ देते हो तो चुरा कर देते हैं। हाँ जी। और दूसरा प्रश्न है चौथे आने में मध्य काया की एकता होती है। तो जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो कभी कभी ये मैंने पढ़ी नहीं है गीता, पर जो टीवी सीरियल में देखा है, तो कभी कभी झूठ बोलते थे, क्लिप मार देते थे या माया करते थे, तो वो कैसे फिर ये मन में चलता है कि एकता का क्या हुआ, ऐसे कैसे देखो गीता मतलब देखो सिंपल बात यह है, मनोवचन काया की एकता का हमने एक एंगल से ले लिया, दूसरा एंगल को हमने माना नहीं। एकता का मतलब अच्छा ही है तो बुराई दिखता नहीं। मैं आपको मार दूंगा कल आके और मैंने मार दिया, वो एकता नहीं, तो इसमें गलती बात है। एकता नहीं की व्याख्या अच्छा है वही एकता है। कुछ नहीं, ये कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल समझते हैं, वो कर्मों का खेल है, तो ऐसा हो सकता है। इसमें देखो मूल ज्ञान और कर्म दोनों अलग चीज। ज्ञान ज्ञान है और कर्म व्यक्तिगत है। तीर्थंकर भगवान पंच महाव्रत का उपदेश देते हैं, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहले 4 महाव्रत थे, महावीर ने 5 बनाए, ठीक है। तो 4 महाव्रत का उपदेश देते, महावीर के अलावा भी सत्य तक में बराबर है। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और परिग्रह, ठीक है। ये तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं। वही तीर्थंकर भगवान का लास्ट वर्ष जब तीर्थंकर बने, उस वर्ष की बात है, वो चक्रवर्ती बने, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, 6 कॉन्टिनेंटल, यानी जीती है पूरी दुनिया को, उसका वो मालिक बना, किंग ऐसा बना, बिना ऐसा बना होगा। साम दान दंड भेद नहीं किया होगा, और परिग्रह कितना ज्यादा हो गया, इतना बड़ा 6 कॉन्टिनेंटल है। देखो कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे, सत्य भी नहीं, हिंसा भी किया, परिग्रह भी किया, ब्रह्मचर्य भी नहीं। मैं तीर्थंकर भाव की बात करता हूँ, पिछला हिस्सा पूरा आया। तीर्थंकर के भाव के पिछला कुछ नहीं, तीर्थंकर के भाव की बात करता हूँ, जिस भाव में उसके पास ज्ञान है। मगर उदय कर्म किसी को छोड़ेगा तो ज्ञान को उदय कर्म के साथ जोड़ने की कोशिश मत कर, विज्ञान समझ में नहीं आया, समझ में आया। तो उदय कर्म अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। कृष्ण भगवान का ज्ञान अलग है अंदर, और बात का उदय दोनों कहीं क्यों करते हो? जब सैनिक महाराजा तीर्थंकर का बीज डाल के नर्क में क्यों गए बताइए, बिना कर्म गए? तो फिर कोई भी जा सकता है, इसका मतलब ये कि ज्ञान चला है। जब बीज डाला है उनकी भुगतान करनी पड़ेगी, और फल का मतलब ये फल है, नर्क नहीं, मतलब ज्ञान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी आप सुनते हैं तो तीर्थंकर का उदय करना था, ज्ञान तो इंटेक्ट था, और वही ज्ञान से वही अवतार में केवल ज्ञान हुआ, वही अवतार में लाखों लोगों केवल ज्ञान के मार्ग में
वो ले गए और बाद में वो भी मोक्ष में गए। तो अभी आप कि धनकर ने ऐसा किया, तो उदय कर्म अलग चीज है और अंदर की दशा अलग, दोनों क्या चीज है? दोनों को कंपैरिजन करोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मन वचन काया किसी का भी है, क्या है? कुदरती रचना है। और ज्ञान दर्शन अनुभव है, अनुभव बाहर दिखता और बाहर दिखता है, वो तो कर्म फल है। क्या कर सकेंगे बताइए? 5 पांडव थे ना, इसमें से सबसे बड़ा कौन था? बोलिए। युधिष्ठिर था ना। और युधिष्ठिर कैसे पहचानते थे लोग उसको? धर्मराजा है। यस और नो? यस और नो? वो धर्मराजा जुगाड़ खेलने बैठा, बराबर के नहीं? और पत्नी को भी लगा दिया, बोलते नहीं है। आया ना तो बोलो। तो आज ऐसा कोई करेगा तो आप उसको धर्मराजा कहेंगे कि अधर्मराजा कहोगे? बाहर का चारित्र और अंदर का ज्ञान दोनों क्या है? अलग है। ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम और आपको मालूम नहीं है कि हिरण कभी सोने का होता है और सोने का मुकाम दौड़ेगा, तो फिर राम क्यों दौड़े? बोलते नहीं है। तो फिर राम क्यों दौड़े? सुवर्ण मुख को लेने के लिए। जो ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान उनके पास नहीं था, मगर कर्म का फल है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सीता ले नहीं जाता। और राम और रावण का युद्ध जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, उसमें आपका ज्ञान बीच में। आपने कर्म किया है तो भुगतान करना ही पड़ेगा, तो कर्म की भुगतान करने वाला ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। इनका रोल सिर्फ कर्म का भुगतान करना है। और कई सारे लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि शरीर में ज्ञान होता है। शरीर में कभी 1% भी ज्ञान नहीं होता है। अगर महावीर के शरीर में 1% ज्ञान होता तो महावीर को नहीं जलाते, वो भाई बोलते नहीं है। ज्ञान होते तो जलाते। ज्ञान का भाग और शरीर का भाग दोनों क्या है? अलग है। शरीर ज्ञान को व्यक्त करने का साधन है। शरीर में ज्ञान, ये मोबाइल से ज्ञान व्यक्त होता है, मोबाइल में ज्ञान, ये टीवी से व्यक्त होता है, टीवी में ज्ञान। ये टीवी को तोड़ेंगे तो ज्ञान निकलेगा? बोलते नहीं है। ऐसे उसको जला दिया जाएगा तो भी ज्ञान अलग है और शरीर अलग है। शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है और ज्ञान तो ज्ञान है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वही अवतार में मोक्ष में गए, करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन भी वही अवतार में मोक्ष में गया। तो ज्ञान अलग चीज है और उदय कर्म अलग चीज है। दोनों को इकट्ठा करोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? कर्मण्येवापि कामस्ते मा फलेषु, एक तो कर्म करेगा, इसमें अच्छा बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम खुद में रहो, मैं परमात्मा हूँ और ये प्रकृति कर्मों के आगे चलती रहेगी। मैं ये करूं न करूं, सही है गलत है, ये सोचने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं और शरीर को चलाने वाले भी। तो क्यों टेंशन लेते हो? क्यों लेते हैं टेंशन? अज्ञान का मान लेता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ। क्या मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। कितनी अज्ञान का है। समाज का भी तो मकान कहता है मकान मेरा है मगर मैं मकान नहीं। कार मेरी है मगर मैं कार, पत्नी मेरी है मगर मैं पत्नी। यहाँ तक तो सही है, मगर यहाँ गलती हो गई। शरीर मेरा भी है और मैं शरीर हूँ, बोलते नहीं है। गलती हो गई। शरीर मेरा है वहां तक तो बराबर है, मगर मैं शरीर। अगर इतना समझ में आ गया तो आत्मा समझ में आ जाएगा। कैसी भ्रांति कितने अवतारों से चलती है, कौन छुड़ाएगा इसमें से? जो भ्रांति वाला है वो तो भ्रांति क्या करेगा? पक्की करेगा। समझ में आया? जिसको आत्मा का अनुभव हो, जिसमें ये बात का अनुभव होगा वो ही छुड़ा सकता है। जिसको अनुभव नहीं है वो तो क्या करेगा? वो तो जन्म होने के चक्कर में पाप पुण्य से घुमाता रहेगा
और वो भी घूमता रहेगा और तुमको भी घुमाता रहेगा, और क्या करेगा? आप समझे? मगर जो स्टैंडर्ड का टीचर होगा वो स्टैंडर्ड पढ़ाएगा, वो भी क्या करेगा? वो भी क्या करेगा? टीचर भी वो स्टैंडर्ड का और विद्यार्थी भी। और अगर लोअर स्टैंडर्ड होगा तो चला जाएगा, हायर होगा तो भी चला जाएगा, क्योंकि ये टीचर ठीक और कोई लोग कहेंगे कि टीचर ठीक नहीं है, ये जो बोलते हैं वो तुम्हें सब मालूम है, तो आगे चला जाएगा। और कोई कहे टीचर जो बोलता है मुझे तो समझ में नहीं आता है, तो नीचे चला जाएगा। जिसको समझ में आएगा तो बैठेगा। तो दुनिया ऐसे ही चलेगी भैया। राम ज्ञानी थे, क्या बताया? ज्ञानी थे, मगर राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया। बोलते नहीं है ये, क्योंकि ये उदय कर्म की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान नहीं था, ज्ञान होना वो अलग बात है, और व्यक्त करना उसके लिए कुदरत संजोग देंगे तो भी बोल सकते हैं, नहीं तो भगवान महावीर ने पहली देशना 42 इयर्स के बाद दिया। समझ में आया? 42 केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद पहली देशना दिया। आयुष्य कितना था? 72। जन्म लेने के बाद 42 इयर्स तक कभी कुछ नहीं बोले, बोलते नहीं है। बिना संजोग बोल सकते हैं, भले कितना भी ज्ञान है। ये मन वचन काया को संजोग देने वाला कुदरत ही है, और कुदरत के आगे किसी के मन वचन काया की नहीं चलेगी। चाहे तुम राम हो, कृष्ण हो, महावीर, तुम्हारे में भले अलग शक्ति है आत्मा में, हम इसको मना नहीं करते। प्रकृति तो मेरी है और मेरा ही चलेगा, कहते हैं। चाहे प्रकृति राम की है, कृष्ण की है, महावीर की है, मगर चलेगा कुदरत का। समझ में आया? और कुदरत जब चाहेगी तब श्वास भी बंद कर देगा, बोलते नहीं है। या सुन लो, तो शरीर का पावर हमारा पावर नहीं है, और हमारा पावर उस शरीर का पावर नहीं है। हमारा पावर शाश्वत है, वो शरीर का पावर टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी के पीछे पड़े? मैं शरीर को त्याग की बात नहीं करता हूँ। अज्ञान को तो छोड़ो कि मैं शरीर नहीं, वो अज्ञान को तो छोड़ो, शरीर को छोड़ने की बात नहीं करता। अज्ञान को निकाल सकते हैं ना, इसमें तो कोई बाह्य मेहनत नहीं है ना। जो आप नहीं है स्वीकार करो, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तकलीफ क्या है? समझ में आया कि नहीं? करता रहता है जी, दृष्टि में करता है। अगर करता रहता है भले, मगर धीरे धीरे अगर अज्ञान मिटाने का रास्ता मिलता है तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करें, जल्दी कौन बोलता है? शुरुआत तो पहले करनी पड़ेगी ना। शुरुआत आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप से ही करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी चमत्कार होगा। हम कहीं भी जाना है, चल के जाना है, कार से जाना है, साइकिल जाना है, तो एक एक स्टेप करके ही आगे जाएंगे ना। एक एक माइल जाएंगे, सीधे 50 पे भी 100 में थोड़ी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। तो कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, और इसलिए हम कितना आगे बढ़े वो सोचने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो। कभी कितना भूल गए मत सोचो, जब भी जागृति आए आगे बढ़ो। फिर भूल गए कोई बात नहीं, जागृति आई आगे बढ़ो। जो समय बीत चुका है उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो बीत गया है उसके लिए आप मर चुके हो, और मरने वाला भाग कभी जिंदा नहीं होगा। क्यों सोचते हो? अभी मेरे को मालूम हो कि मेरी जागृति नहीं है, अभी से शुरू करो। कल नहीं थी, क्या मतलब है जागने से? क्या मतलब है? वो समय वापस आएगा, मगर आज मेरे को मालूम हुआ कि मेरी जागृति नहीं, अभी शुरू करो। फिर चुप गए, फिर याद आया कि जागृति चली गई, शुरू करो। कौन बता सकता है? पीछे देखने की क्या जरूरत है? दृष्टि के प्रतिक्रमण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? दृष्टि के प्रतिक्रमण ये करने चाहिए कि मैं विज्ञान चुप गया, क्रिया का प्रतिक्रमण नहीं। मैं 5 घंटा विज्ञान चुप गया, ऐसी जागृति में आया तो हे परमात्मा, भले मैं विज्ञान चुप गया 5 घंटा, मगर मेरे को मैं माफी मांगता हूँ और वैसी शक्ति दो
ताकि मैं आगे ये गलती नहीं करूं। बस 5 घंटा देखने की जरूरत नहीं है डिटेल, नो डिटेल। माफी मांगो, शक्ति मांगो और आगे। कल क्या होगा, परसों क्या सोचने की जरूरत है, क्या सोचने की जरूरत है। लोकांतिक भय जीव को लगता है जी। भाई भय से तो दुनिया चलती है। कैसे चलती है? भय से चलती हाँ, मेरा क्या होगा, है। हाँ। जैसे कोई स्मशान में जाने वाला ही नहीं है, बोलते नहीं है। अगर कोई नहीं जाने वाला है तो बराबर है, जाना तो है ही, फिर भय किसका? और एक ही बार जाना है कि 5 बार जाना है? बोलते नहीं है, एक ही बार जाना है और वो भी नक्की है, फिर भय किसका? और दूसरी बात, तुम्हारा क्या है तो जाएगा। तो वो स्मशान का भय उसको अभी थोड़ी सजा है, अभी तो छोटी छोटी बातों का ही भय से लगता है। छोटी देखो, सोचता ही नहीं है। देखो पता होने के बावजूद देखो, सत्ता संपत्ति संबंधों साधन में हमारा क्या है वो बताएं, क्या है? नहीं है कुछ। जितना कवि ने बताया ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नहीं करें तो कौन करेंगे? टीचर ने पढ़ाया, फिर टीचर ने कहा आपको एग्जाम देना है, तो टीचर को प्रश्न करते हैं, भाई तुमने कहा वो मानना तो पड़ेगा हमें। बोलते नहीं, ये भी प्रश्न है। नहीं मानोगे तो एग्जाम कैसे दोगे? नहीं मानोगे तो एग्जाम कैसे दोगे? एग्जाम नहीं देंगे तो समय बर्बाद तो पास नहीं होंगे, फिर होंगे तो फिर वही वापस नहीं मिलेगा। वो 2-4 बार फेल होंगे तो फिर मॉनिटर करोगे। मोस्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट, करेक्ट, उसी को मॉनिटर बोलते हैं। स्कूल शुरू होने से पहले ही सब कुछ जानता है, तो एक्सपीरियंस ही बोलेंगे। यस बोलो। प्रभु की पूजा पाठ तपस्या ध्यान, इसका मोक्ष के इसमें क्या? मोक्ष से मतलब नहीं है, पुण्य से मतलब। पुण्य करना ही नहीं, पुण्य उससे ज्ञान नहीं पाया करता। ज्ञान है मगर पुण्य का है। अच्छा, पुण्य कोई कर्म को फल आ गया। मुक्ति के लिए उससे कोई मतलब कोई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा मत बोलो कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये जो लेकर आए वो करके ही रहेगा। इसको पुरुषार्थ मानना वो अज्ञान है, पुण्य का मान्य, और इसको कुदरती रचना मानना वो भी ज्ञान है, वो मुक्ति का मान्य। बस करना ना करना सत्य में नहीं डालने का है, वो हमारे हाथ में नहीं। श्वास लेना भी हमारे हाथ में, मगर ये हो रहा है जैसे ये आरती करता है तो मैं उसको पुरुषार्थ भी मान सकता हूँ और कुदरती रचना भी देख सकता हूँ, क्योंकि प्रकृति करती है। तो प्रकृति को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कुदरत है, तो मैं कुदरती रचना भी देख सकता हूँ और ये आरती मैंने किया वो भी मान सकता हूँ। मैंने आरती किया तो पुण्य बनेगा, तो जन्म होगा, और मैंने प्रकृति को कुदरती रचना देखा तो पाप पुण्य नहीं बनेगा, तो मुक्ति के मार्ग में जाऊंगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, करना का करना ऑप्शन नहीं है, क्या मानना वो आपके पास ऑप्शन है। जो कराया वो भी प्रकृति ने, नहीं कराया वो भी प्रकृति और उससे कर्म नहीं करनी। नहीं बनेंगे। आप प्रकृति बन जाओगे तो फिर कर्म बनेंगे। जैसे मैंने किया मतलब आप बन गए, प्रकृति बन गए। मैंने सोचा आप प्रकृति बन गए, मैंने बोला आप प्रकृति बन गए, तो फिर पाप पुण्य लगेगा। तो हर और प्रकृति का मन जब कायम को आपने देखा कि ये तो कुदरती रचना है, मेरी रचना, तो पाप भी नहीं लगेगा और पुण्य भी नहीं लगेगा, हर कर्म को प्रकृति को समर्पित किया तो कर्म बनेगा ही नहीं। क्योंकि प्रकृति का ही है। ये शरीर पूरा पंच महाभूत से बना, वो पंच महाभूत प्रकृति का ही है, और ये दुनिया की सभी संपत्ति प्रकृति की ही है। गोल्ड डायमंड सिल्वर प्रकृति का ही है। हम जितना साधन देखते हैं, मकान, इसका रॉ मटेरियल किसका है? प्रकृति का है। हम प्राणवायु लेते हैं, पानी पीते हैं, वनस्पति खाते हैं, किसका है? तो हमारा क्या है? नहीं मानो तो भी प्रकृति का है, और मानो तो भी नहीं मानो तो और क्या है? न मानने से कोई प्रगति नहीं है, तो क्या है? अगर ज्ञान है तो राग द्वेष होगा, और मानेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा।
बात यही है, आप सनातन सत्य को तो मानना पड़ेगा। हम धार्मिक, हम सांप्रदायिक सत्य से आगे गए ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं, तो फिर क्या मतलब है? सांप्रदायिक सत्य गलत नहीं है, सांप्रदायिक सत्य पाप पुण्य और प्रायश्चित के लिए, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए सनातन सत्य चाहिए जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जो कभी परिवर्तित और सभी जीवों को समान लागू होता है। ये मुक्ति का मार्ग है। अरे तुम्हारा भी पॉइंट अलग, उनका भी पॉइंट अलग, उनका भी पॉइंट अलग, वो थोड़ी मुक्ति का मार्ग है। वो संसार रागद्वेष करके चलाने का मार्ग है। आप कहेंगे मैं राम को भगवान मानता हूँ, ये कहेंगे मैं कृष्ण को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं महावीर को मानता हूँ, ये कहेंगे मैं शिव को मानता हूँ, वो कहेंगे मैं स्वामीनारायण को मानता हूँ। तो ये सनातन सत्य है, सांप्रदायिक सत्य है। उससे मुक्ति कभी नहीं होगी, पुण्य बनेगा। मुक्ति मैंने क्या कहा, भोगना पड़ेगा। वही तो मैं कहता हूँ, जन्म मरण का मार्ग है। मगर अगर आपने सांप्रदायिक सत्य को माना तो पाप पुण्य बनेगा, तो फिर सनातन सत्य क्या है? राम में भी वही आत्मा, कृष्ण में भी वही आत्मा, महावीर में भी वही आत्मा, शिव में भी वही आत्मा, स्वामीनारायण में वही आत्मा, और मेरे में भी तो सनातन सत्य हो गया। तो फिर राग द्वेष की जरूरत और मेरा तेरा की जरूरत, तो सनातन सत्य से मोक्ष है, आप समझे, और सांप्रदायिक सत्य से पाप पुण्य है। समझ में आया? पाप पुण्य से मुक्ति नहीं है, मगर क्या है? जन्म मरण। और सनातन सत्य जानो तो मुक्ति की ओर जाओगे, बराबर के नहीं? तो ऐसी बात है, इसमें गलत सही की बात ही कहाँ है? अगर आपको जन्म मरण लेना है तो धर्म का पालन करो, अगर आपको मुक्ति के मार्ग पर जाना है तो सनातन सत्य को जानो, जो था है और रहेगा। सनातन सत्य कोई व्यक्ति का नहीं हो सकता है, वो तो व्यक्ति के पहले भी था। राम कृष्ण महावीर के पहले भी सनातन सत्य आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। मगर हमको तो राम का सत्य चाहिए, कृष्ण का चाहिए, महावीर का चाहिए, यही तो गड़बड़ है, बोलते नहीं है। सनातन सत्य कोई व्यक्ति का हो सकता है? व्यक्ति के द्वारा व्यक्त होता है। व्यक्ति का आत्म विज्ञान था वो मेरा है नहीं, वो तो था है और रहेगा। मगर कुदरत ने मेरे को दृष्टि दिया विज्ञान देखने की, तो मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ और आपको बांटता हूँ। मगर ये विज्ञान मेरा और आपको विज्ञान का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना है। बोलते नहीं है भाई साहब। तो मुक्ति का मार्ग अलग है और पाप पुण्य का मार्ग अलग है। दोनों को एक करोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आज लोग क्या कहते हैं, जैन क्या कहते हैं, भगवान महावीर ने 6 महीना उपवास किया, बोलते नहीं। जो बोलने के लिए जाता है उसको उपवास बोलते हैं? बोलते नहीं। उपवास वाला बोलने के लिए जाएगा तो महावीर नहीं गए, बोलते नहीं है। हाँ क्या ना तो बोलो। जो लोग बोलने के लिए गए मगर योग के आहार नहीं मिला तो वापिस आए, उसको उपवास कहेंगे, बोलते नहीं है। जिसको उपवास से वो खाने के लिए जाएगा तो महावीर नहीं गए थे, फिर भी उपवास। तो बात गलती तो गलती ही है। आज सुधारो या कल सुधारो, गलत तो गलत है। गलत को सही मान के कितना भी रखोगे तो सही नहीं होगा। एक दिन तो आपको वास्तविकता को मानना पड़ेगा। गलत को सही मान के कितना टाइम चलाओगे, बोलो? समझ में आया? तो बात ऐसी है, जब हमारी सोच गलत है तो क्या है? सोच को बदलना ही पड़ेगा, तो ही मुक्ति के मार्ग में जाएंगे। इसीलिए कहा सोच बदलो, दृष्टि बदलो, मन वचन काया को बदलने की बात नहीं करता। सोच बदलना हमारे हाथ में है, मन वचन काया को बदलना आपके हाथ में नहीं है। सोच मतलब दृष्टि, दृष्टि बदल सकते हैं।
जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि को बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। समझ में आया? ऐसी दृष्टि को बदल सकते, वो भी ज्ञानी उसके हेल्प से। सोच बदलने की तो सोच भी प्रकृति देगी। नहीं, सोच अनुभवी ज्ञानी उसके माध्यम से जो हमको ज्ञान मिलेगा, इसको डाइजेस्ट करके हमारी दृष्टि को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। अनुभव से अनुभवी ज्ञानी कुछ बदलते नहीं है, वो आपको आपकी दृष्टि बदलने का रास्ता दिखाते हैं। अगर वो बदल सकते हैं तो फिर बदलने की जरूरत, मगर ऐसा नहीं, वो बदलने का क्या बताते हैं? आपके जीवन की हर अवस्था में वो कहेंगे कि पहले क्या था, मैं नामधारी था, अभी उन्होंने क्या दृष्टि बदला, मन वचन काया की हर अवस्था में कहो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये दृष्टि दिया अज्ञान मिटाने का, सोच बदलने का। बदलनी तो आपको पड़ेगी, मगर मार्ग बताया है। समझ में आया? चलना तो पड़ेगा, समझ में आया? तो वो दृष्टि देते, महापुरुष दृष्टि देते, सही दृष्टि, क्योंकि उन्होंने खुद अनुभव किया है, वो बताते हैं। हालांकि वो उनकी नहीं है, उनका अनुभव है। दृष्टि तो कुदरती थी, वो दृष्टि उन्होंने अनुभव किया और फिर आपको बांटते हैं। क्यों? कि ये दृष्टि से आप भी बिना राग द्वेष की दशा प्राप्त कर सकते हैं, बिना कर्म बांधने की दशा प्राप्त कर सकते हैं, बिना जन्म मरण की दशा प्राप्त कर सकते हैं। बस उसकी दृष्टि देते हैं। समझ में आया? तो ये आगे बढ़ने का मार्ग, ये चमत्कार का मार्ग। और इसीलिए ज्ञानी भगवान यही कहते हैं, इतना समय बीत चुका है वो छोड़, आज से ही जागो। क्या बताया? आज से जो बीत चुका है उससे बात करने से कोई मतलब, जो अभी हमारे हाथ में है उसमें तो हम जाग सकते हैं, जो चला गया वो तो वापिस नहीं आएगा। उसके लिए क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं। आज जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष दृष्टि देते हैं वो आज से उपयोग करने के लिए देते हैं। आपको पिछला दौर देखना है, पिछला समय देखना है, उसके लिए नहीं देखा, नहीं किया। वर्तमान में वर्ते सदा सो ज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी उस वर्तमान में ही रहते हैं। वो भूत भविष्य की बात, वो तो डरे हुए लोग हैं। क्या बताया? वो भूत भविष्य की बात करेंगे। जो लोग अपेक्षा रखते हैं वो भूत भविष्य की बात करेंगे। जो अपना जीवन पानी की तरह व्यतीत होता देखता है वो भूत भविष्य की बात क्यों करेंगे? क्योंकि उसको मालूम है कि पानी बह रहा है और समुद्र में चला जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे ये जीवन भी पानी की तरह बह रहा है, स्मशान में जाएगा तो उसका अस्तित्व, इसमें मैं तो देखने वाला जानने वाला हूँ, ये तो जा रहा है स्मशान की ओर। समझ में आ गया? मैं जा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों मानूं? क्योंकि मैं जलने वाला, न मेरा जन्म है, न मेरा जीवन है, न मेरा मृत्यु है, न मेरा बचपन है, न युवानी है, न बुढ़ापा है। ये सब तो शरीर को है और मैं शरीर क्या करता है? समझ में आया? तो ऐसी बात है। तो एक न एक दिन सच्चाई को तो समझना पड़ेगा, गलत बात को सही मान के कब तक जिएंगे? कब तक जिए? गलत बात है, अगर आपको आज सही लगती है मगर एक दिन तो गलत लगेगी, मगर समय बहुत बीत चुका होगा। भले ही आप मानते हैं कि नहीं मकान मेरा है, ये संबंध मेरे है, ये संपत्ति भी मेरी है, मेहनत की कमाई से मैंने बनाया है, गोल्ड डायमंड सिल्वर मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है, भले मान, ठीक है,
मगर छोड़ना का समय आएगा तो उस समय ज्ञान का उपयोग करने का समय नहीं रहेगा और बहुत दर्द के साथ आप गुजरोगे। उस समय आपके पास सोचने का समय, क्योंकि आपको ऑप्शन छोड़ना ही है। अभी सोचने का समय, एक ही समय में श्वास सब कुछ चला जाएगा। तो जो मरते समय चला जाएगा, क्या हम आज इसको नहीं स्वीकार सकते? स्वीकार ये जो है वो जाने के लिए ही है। क्या नहीं मान सकते? हम त्याग की बात नहीं करते, हम मानने की बात करते हैं कि आज जो मेरे पास है वो जाने के लिए ही है। आज जो जन्म है वो मृत्यु के लिए ही है। ये समझ लेता नहीं। और क्या? मृत्यु पाना नहीं है, त्याग करना नहीं है, मगर वास्तविकता को तो स्वीकार करो कि आपकी जन्म जीवन मृत्यु मेरा नहीं है, संतान संपत्ति सगुन साधन मेरा नहीं है। और जो है वो जा रहा है, आ रहा नहीं है। समझ में आया? लोग कहते ये कुत्ते को बिल्ली को टेंशन क्यों नहीं है, ये गधे को टेंशन क्यों नहीं है, ये घोड़े को टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसको रोटी कपड़ा मिल गया, बहुत हो गया। बोलते नहीं है, खाना मिला तो वो सो जाएगा, शाम का क्या होगा उसको कोई मतलब नहीं, कल दुनिया रहे ना रहे कोई मतलब नहीं। मनुष्य को तो पूरी लाइफ की चिंता, बच्चे की भी चिंता, उनके बच्चे की भी चिंता। क्या चिंता से जीवन चलता है? क्या चिंता से हमारा भविष्य हम बदल सकते हैं? तो फिर जागृति होनी चाहिए, चिंता की जरूरत क्या जागृति हो रही है? होनी चाहिए। जो हो रहा है वो कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है, इसमें मैं किसी को ब्लेम और क्लेम नहीं करूंगा। बस मैं किसी को कहूंगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, वही मेरी अज्ञानता है। फिर राग द्वेष बनेगा। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वीकार कर रहा हूं। मैं कोई भी निमित्त को गलत सहित कहता नहीं हूं। जब हिसाब मेरा है तो निमित्त को मैं दोषित क्यों देखूं? जब मेरा पॉकेट कटना है ऐसा मेरा पाप का उदय है तो मैं चोर को दोषित क्यों कहूं? क्योंकि वो तो पॉकेट काट के अपने घर में जलेबी फाफड़ा खा रहा है और टेंशन में तो हम है। तो दुखी कौन है? चोर है क्या है? आप समझे? तो कुदरत कहती है जो भुगतान करता है उसी की भूल है, बिना भूल भुगतान नहीं आती है। राम को भी बर्बाद जाना पड़ा, क्या दूसरों की भूल के कारण? राम का भी सीता उठा के लेगा दूसरों की भूल के कारण, उसकी भूल के कारण। भगवान भाई को कान में सूर लगाया, क्या दूसरे की भूल के कारण? पांडवों का वनवास हुआ दूसरों की भूल के कारण, खुद की भूल के कारण। समझ में आया? निमित्त कोई भी हो सकता है, गलती खुद की है, मगर अभी नहीं किया। गलती कब किया था? पिछले अवतार में। रिजल्ट कब आया? अभी। समझ में आया? आज जो हम रिजल्ट की भुगतान करते हैं वो आज की गलती नहीं है। समझ में आया? लोग हरीफाई करते हैं एक दूसरे से, ये ऐसा तो मैं क्यों ऐसा, उनका परिवार ऐसा तो मेरा परिवार क्यों। अगर हरीफाई मत करो, हरीफाई करने से कोई फायदा नहीं। सब अपना अपना कर्म लेकर आए और उसी के मुताबिक जीवन चले। किसी की मर्जी से, राम महावीर की मर्जी से भी उनका जीवन नहीं था। महावीर को भी दीक्षा लेनी थी, बड़े भाई महावीर ने मना कर दिया। आया नहीं जा सकता। नहीं, किसकी मर्जी से जीवन था आपको तो बताइए। जीवन कर्मों से चलता है या मर्जी से चलता है? और कर्म के आगे किसी की चलती है। और जब कर्मों की भुगतान है तो किसी को दोषित देखने से क्या मतलब? जब मेरा ही कर्म से मेरी भुगतान है, निमित्त कोई भी हो सकता है, क्या मतलब? अगर मेरा पाप का उदय है तो पॉकेट तो कटेगा,
अभी काटने वाला कौन है, इससे क्या मतलब? बोलते नहीं है भाई, मेरा काम फिसलना है और फ्रैक्चर होना है, फिर पत्थर को दोष देने से क्या मतलब? बोलते नहीं है कि कौन से पत्थर से मैं गिर गई, वो जानने की जरूरत है। यहाँ नहीं जानते, यहाँ जानते हैं इंसान किससे किससे मेरा हुआ करा। वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, सब पत्थर ही है। सिर्फ इंसान नहीं, आत्मा है, नहीं तो वो भी पत्थर है, तभी तो जलाया जाता। अगर उसमें जीव होता तो जलाते, वो भी पत्थर है। समझ में आया? शालिग्राम की तो लोग पूजा भी करते हैं, बोलते नहीं है शालिग्राम की, इनकी तो मरने के बाद कोई पूजा भी करते हैं। निकालो झंडे, बोलते नहीं है। नाम से भी नहीं बुलाते, प्राणी को निकालो। हाँ। एक दिन भी नहीं रखते लगे। जैसे श्वास बंद हो गया, मस्टल में से नाम कुदरत के मस्टल में से निकल गया, भले कॉर्पोरेशन के मस्टल में से एक दो दिन के बाद निकलेगा, मगर कुदरत के मस्टल में से आपका नाम, कर्म क्या हो गया? खत्म। समझ में आया? अभी तो नाम नहीं है, तो फिर नाम की माया कैसे रहेगी? समझ में आया? तो जो माया मरते समय छोड़ना है, तो हम आज सोच समझ के उनकी जागृति क्यों नहीं रखें? जागृति की बात नहीं रख सकते, बस अभी से छोड़ना सीख दिया तो छोड़ना नहीं है, मेरा नहीं है वही मानना है, बस मैं छोड़ने की बात नहीं करता। ये जो मन वचन काया है, और मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन है, वो शरीर का है, मेरा नहीं है, बस वो मैं छोड़ता हूँ। बस जब मेरा नहीं मतलब वो चला गया तो अंत में स्वेला हो गया। फिर अंत आएगा, क्योंकि मेरा है वो रहेगा, और मेरा नहीं है तो दुख भी नहीं, समझ में आया? एकदम तो फिर राग की जरूरत नहीं। तो ये बात समझना।